आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। ये प्रोनाउन आखिर बनी क्यों, कैसे बनी, कहाँ यूज होती हैं, ग्रामर के किस पोर्शन में आती है, ये सब हम डिटेल में देखेंगे आगे, है ना। आप नाउन जानते हैं, वेरी गुड। वर्ब जानते हैं, एडजेक्टिव जानते हैं, एडवर्ब जानते हैं, ये सारी चीजें आप जानते हैं, है ना। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है और इसी में आती है प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन को बनाने की आखिर जरूरत क्यों पड़ी होगी, है ना, इस पर हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए, जब नाउन बनी होगी, चीजों के नाम रख दिए गए होंगे तो सेंटेंस बनना शुरू हो गए होंगे। लेकिन लेटर पार्ट आगे बढ़ने के बाद समझ में आया होगा कि ये जो नाउन है, इनके प्लेस पर भी हम कोई दूसरा शब्द यूज कर सकते हैं। तो उस तरह की जरूरत को पूरा करने के लिए प्रोनाउंस को बनाना पड़ा था। अब हम बहुत डिटेल में और लॉजिकली जिंदगी में पहली बार प्रोनाउन समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में बोलते वक्त हम प्रोनाउन की गलतियां बहुत ज्यादा करते हैं। कैसे? जैसे जहां हिज बोलना होता है हिम निकलता है हमसे। जब दे बोलना है तो होता है तो हम देम यूज करते हैं, है ना। देयर कब यूज करना है हमको आज तक समझ में नहीं आया। सो बहुत सारी कंफ्यूजन है, बहुत सारी तकलीफें हैं, मुसीबत है किसको, प्रोनाउन को यूज करने में। पर आज के इस वीडियो के बाद आप प्रोनाउन को बहुत आसानी से अपनी बोलने वाली स्पोकन इंग्लिश में यूज कर सकेंगे। तैयार हैं आप? हम बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे और बहुत कंसेप्चुअल आपको पूरी तरह से समझाते हुए आगे बढ़ेंगे कि आखिर प्रोनाउन क्या है, कैसे यूज होती हैं, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं प्रोनाउन। अब पहला प्रश्न यह है साहब कि साहब प्रोनाउन क्या होती हैं, है ना। सब दिमाग में आता ही है आपकी आखिर प्रोनाउन क्या होती है। तो देखिए, प्रोनाउन क्या होती है। प्रोनाउन जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। कहां यूज किए जाते हैं? नाउन के स्थान पर, है ना। कहां? नाउन के स्थान पर जो प्रयोग किए जाते हैं प्रोनाउन कहलाते हैं। अब ये नाउन के स्थान से क्या मतलब, या नाउन के बदले में जो शब्द यूज किए जाते हैं उसको प्रोनाउन बोलते हैं। यही इसकी डेफिनेशन है और यही आपने स्कूल में भी सीखी होगी, ठीक है। इस डेफिनेशन को आगे बढ़ाते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल आया कि जो शब्द नाउन के बदले में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आई, जैसे वी, यू, दे, ही, शी, इट, या इस तरह के और भी बहुत सारे शब्द। इस डेफिनेशन को आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आपको आगे बहुत बार काम आएगी। क्या डेफिनेशन है कि जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, नाउन के बदले में। नाउन तो आप जानते हैं ना, नेम ऑफ एनीथिंग, ठीक है। तो उसके बदले में जो शब्द यूज किए जाते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। तो कोई भी इंग्लिश में ऐसा शब्द, कोई भी शब्द जो नाउन के बदले में यूज किया गया होगा, नाउन के प्लेस पर यूज किया होगा, वो क्या होगा? प्रोनाउन कहलाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल अभी आपको दिखाया, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इस तरह के और भी बहुत सारे शब्द जो प्रोनाउन होते हैं। तो यहां से समझ में आए कि प्रोनाउन क्या होती हैं, जो नाउन के बदले में यूज होती है, नाउन के स्थान पर प्रयोग की जाती है। अब प्रोनाउन हम समझ गए क्या होती हैं, लेकिन ये होती कितने प्रकार की है? क्योंकि देखिए, हमें समझाया गया कि एक नाउन है, उस नाउन को हटाइए और उसकी जगह प्रोनाउन लगा दीजिए, यही समझाया गया, वेरी गुड। पर अगर ऐसा होता तो सिर्फ एक ही प्रोनाउन होती, लेकिन हमारे पास तो अलग अलग प्रोनाउन है, जैसे आई है, या फिर मी है, या माय, या माइन। ये सभी प्रोनाउन हैं। ये क्या है? सभी प्रोनाउन हैं। तो आखिर ये यूज कैसे होती है, ये हमें देखना है कि कब हम आई का यूज करेंगे, कब मी, कब माय, और कब माइन का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, इसको हम बहुत डिटेल में देखते चलेंगे, आगे बढ़ाते हैं इसको हम यहां से आगे। क्या आखिर ये प्रोनाउन, यार अभी नया लफड़ा हो गया ना, बंद करना इसको, वो नीचे स्टॉप रिकॉर्डिंग।